वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं का जो वार्षिक परीक्षा परिणाम 2024 का जो आया हुआ था। तो पेपर का रिजल्ट तो आ गया था, लेकिन कुछ बच्चे उसमें असफल हो गए थे, जैसे अनुत्तीर्ण हो गए थे कुछ विषय में, और कुछ बच्चे उसमें मतलब कि 2 विषय में रुके हुए, कोई 3 विषय में पुनः परीक्षा इसको बोलेंगे। क्या हुआ था कि 5वीं और 8वीं में कंप्लीट पुनः मतलब कि इनको पेपर लेके फिर से पास किया जा रहा है। तो जितने बच्चे बचे हुए थे उनको पुनः परीक्षा देके उनका फिर से पेपर होगा। तो जून में इनका टाइम टेबल आ चुका है। टाइम टेबल से रिलेटेड ये वीडियो है। कक्षा 5वीं 8वीं में पेपर कब होने वाले हैं, कितनी तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, परीक्षा को आपको कहाँ पे पेपर होगा, आपका किस सेंटर पे आपका पेपर होगा, इससे संबंधित पूरी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और पूरा टाइम टेबल किस दिन आने वाला है पेपर और किस दिन पेपर देने वाले, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पूरा कंप्लीट टाइम टेबल हमारे पास में पूरा कंप्लीट जानकारी के साथ में है। एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं 8वीं से जो बच्चे पास और फेल हुए उनके लिए ये कंप्लीट टाइम टेबल हमारे पास में है। तो इसमें पूरा डिटेल के साथ में हम जानेंगे, पूरे कंप्लीट वीडियो में लास्ट तक के बने रहे। आपको कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ स्कूल जाके आपको कैसा क्या करना है, प्रवेश पत्र आपको कैसा मिलेगा सप्लीमेंट्री का। इसको सप्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि सप्लीमेंट्री तो केवल एक विषय 2 विषय में होती है। लेकिन यहाँ पे कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए ये विशेष बात है कि यहाँ पे इसको सप्लीमेंट्री नाम नहीं दिया गया है, इसको बोला गया है पुनः परीक्षा। जैसे कि आपने मार्कशीट में आपका जो रिजल्ट ऑनलाइन देखा होगा, उसमें नीचे में फेल, तो सामने में फेल के लिए F लिखा हुआ है और नीचे में लिखा हुआ है कि पुनः परीक्षा किस किस विषय में देना है। तो वो आपके सब्जेक्ट वहाँ पे जिस विषय में आप फेल हो गए वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको पूरे विषय में भी अगर आप फेल हो तो आप फिर से पेपर दे सकते हो। कोई बच्चा किसी कारणवश अब्सेंट रहा है, किसी परीक्षा में पेपर नहीं दे पाया है, तो वो भी पेपर दे सकता है पुनः। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंप्लीट इस वीडियो को देखें। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर वीडियो आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले इस चैनल पे मिलती है। कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा सत्र 2023-24 जैसे कि बात करें कि राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से ये भोपाल 3/5/2024 मतलब कि 3 मई 2024 को ये वीडियो 3/5/2024 को ये वीडियो डल भी रहा है, और साथ में 3/5/2024 आज ही के दिन ये टाइम टेबल जारी किया गया है पुनः परीक्षा सत्र 2023-24 का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 23-24 है। तो महत्वपूर्ण निर्देश समय सारणी काम की बात आगे पढ़ लेते हैं। विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय मतलब कि गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त, अशासकीय मतलब कि प्राइवेट स्कूल, अनुदान प्राप्त शालाओं में मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के परिणाम की घोषणा उपरांत न्यूनतम अहरकारी मतलब कि जो कम से कम नंबर आए हैं, न्यूनतम अहरकारी अंक मतलब कि आपके जो कम से कम अंक आए हैं, जो आप फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, वो अंक प्राप्त नहीं करने, मतलब जितने आपने प्राप्त करना चाहिए था, न्यूनतम जितने अंक प्राप्त करना चाहिए था उससे भी आपने कम अंक प्राप्त किए हैं वाले मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थियों को विशेष कक्षाओं के माध्यम से अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाना है। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जो किसी कारणवश अब्सेंट रह गए परीक्षा में, या फिर न्यूनतम जितने अंक लाना चाहिए था उतने अंक नहीं लेके आ पाए, तो उसके कारण फेल हो गए, तो वे सभी विषय में फिर से पेपर देने के लिए आपको एक मौका एमपी बोर्ड की तरफ से फिर से दिया गया है। कक्षा 5वीं व 8वीं पुनः परीक्षा सत्र 2023-24 दिनांक 3 जून से 8 जून तक चलेगी की अवधि में संलग्न समय सारणी अनुसार आयोजित की जाएगी। यहाँ पे समय सारणी लास्ट में दी गई, जैसे कि आप लोग को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में टाइम टेबल दिखा दिया था, वही टाइम टेबल अभी हम पूरा देखेंगे। जानकारी आप पहले समझ लें कि आपको कहाँ से पेपर कैसे देना है। पुनः परीक्षा सत्र 2023-24 के आयोजन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार है। इन्हें निर्देश यहाँ पे जारी कर दिए हैं कि कोई छात्र, यदि आपने प्रोजेक्ट नहीं दिया किसी छात्र ने, यदि आपको प्रोजेक्ट में आप थ्योरी में तो पास होगा, सब्जेक्ट में तो आपने पास कर लिया थ्योरी में, लेकिन प्रोजेक्ट का जो आपका 20 नंबर का था उसमें आपको कम से कम 7 नंबर चाहिए। जैसे कि यहाँ बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की प्रविष्टि। ऐसे परीक्षार्थी जो वार्षिक परीक्षा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण है, मतलब कि आपने सब्जेक्ट में तो आपने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण है, किंतु प्रोजेक्ट कार्य जो कि लिखित परीक्षा आपका 40 अंक का था, इसमें अगर आपके 20 नंबर है तो आप इसमें पास हो। लेकिन प्रोजेक्ट कार्य में यदि 7 से कम, जो प्रोजेक्ट कार्य था आपका ये 20 अंकों का था, यदि आपको इसमें 7 में 7 अंक से कम अंक, मतलब कि यदि 1 से 6 अंक होने के कारण अनुत्तीर्ण मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित है या फिर अनुत्तीर्ण है, तो ऐसे परीक्षार्थियों के लिए फिर से प्रोजेक्ट कार्य इनको जमा करना होगा स्कूल में। ऐसे परीक्षार्थियों के लिए अध्ययनरत शाला के विषय शिक्षकों द्वारा अनुत्तीर्ण, अनुपस्थित एवं विषयों के पूर्व में प्रदत्त प्रोजेक्ट कार्य छात्रों से दिनांक 15 मई 2024 तक पूर्ण करवाकर
उनका मूल्यांकन किया जाए। मतलब कि ऐसे छात्र जिन्होंने प्रोजेक्ट जमा नहीं किया उनको फेल कर दिया गया है, या फिर प्रोजेक्ट दिया भी है और उसमें अच्छे से नहीं दिया, उसमें कुछ लिखा नहीं, कुछ कमी है, उसके कारण उसको छात्र को फेल कर दिया गया है। तो आप 15 मई तक ध्यान रखें, 15 मई दिनांक आपको देखे रखिए, 15 मई 2024 तक के आपका जो प्रैक्टिकल है वो ये प्रोजेक्ट जिसको बोलेंगे अपन, प्रोजेक्ट जो है आपको 15 मई तक स्कूल में लाके जमा कर देना है। सभी विद्यार्थियों को अपने अपने स्कूल में प्रोजेक्ट, अगर आप प्रोजेक्ट में फेल हो तो आपको जमा कर देना है। 15 मई लास्ट डेट है इसकी, तक पूर्ण कराकर उनका मूल्यांकन कार्य किया जाए एवं प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर अनिवार्यता करवाई जाए। तो ये स्कूल के लिए निर्देश दिया गया है कि छात्रों को 15 मई 2024 तक के प्रोजेक्ट कार्य जमा करना है। उसके बाद में स्कूल भी आपको प्रोजेक्ट, मतलब कि अगर आपने 15 तारीख चुका दी तो फिर से आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। पुनः परीक्षा हेतु परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र, पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र, अभी जो आपने पेपर दिया था वहाँ पे आपकी बात कर रहे हैं कि परीक्षा केंद्र कहाँ पे होगा, आपका परीक्षा आपको कहाँ पे देने जाना है, जहाँ पे अभी आपने पहले वार्षिक परीक्षा दी थी वहाँ पे देना है या कहीं और आपकी परीक्षा होगी। तो इसका जो निर्धारण है वो कौन करेगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। बीआरसी के अंतर्गत ये लॉगिन, मतलब कि राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत जो बीआरसी है वो इसका निर्धारण करेगा कि परीक्षा केंद्र कहाँ पर बनाया जाए। कक्षा 5वीं व 8वीं पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र केवल जन शिक्षा केंद्र स्तर पर रहेंगे। अगर किसी जिले में किसी परीक्षा केंद्र पर 500 से ज़्यादा परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हो तो उस स्थिति में राज्य शिक्षा केंद्र से अनुमति उपरांत दूसरा परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र निर्धारण उपरांत शाला की मैपिंग बीआरसी के लॉगिन से की जाना है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो परीक्षा केंद्र कौन बनाएगा, तो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो परीक्षा केंद्र का निर्धारण जन शिक्षा केंद्र से होगा। साथ में बात करते हैं कि ये स्कूलों के यहाँ पे निर्देश जारी किए हैं कि शालाओं की परीक्षा केंद्र से मैपिंग शाला प्रमुख के लॉगिन पासवर्ड पर अपनी शाला के परीक्षार्थी हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र देखने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये स्कूल से देख सकते हैं। संबंधित बीआरसीसी का यह दायित्व होगा कि अपने ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के संस्था प्रमुखों से समन्वय कर सुनिश्चित कर ले कि शालाओं की सही मैपिंग की गई है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट है, क्वेश्चन बार बार आ जाता है पेपरों की, जैसे कि हम पेपर यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुँचाने का दायित्व पुनः परीक्षा हेतु मैप किए गए परीक्षार्थियों की परीक्षा में उपस्थिति एवं परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने का दायित्व संबंधित शाला प्रमुख शिक्षक का होगा। शासकीय शालाओं के परीक्षार्थियों को निर्धारित परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने में होने वाला व्यय स्कूल कंटेंजेंसी से कीमत से किया जा सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र। अब मुख्य बात यह आ रही है कि आपको प्रवेश पत्र कहाँ से जारी किया जाएगा, क्या आपको ऑनलाइन मिलेगा या स्कूल से मिलेगा। तो बात कर लेते हैं पुनः परीक्षा हेतु शाला प्रमुख जन शिक्षा केंद्र प्रभारी बीआरसी डीपीसी के लॉगिन पर पोर्टल से परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा रहेगी। समस्त बीआरसीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके ब्लॉक के सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र समय से प्राप्त हो जाए। तो आपको स्कूल से ही प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो आपको उसी स्कूल से आपको जो आपका सप्लीमेंट्री के लिए या पूरक, उसको बोलेंगे अपन पूरक परीक्षा या पुनः परीक्षा समय सारणी के लिए पुनः परीक्षा जो आप दे रहे हो उसके लिए आपको जो फिर से आपको दूसरा प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, उससे आप फिर से पेपर देंगे। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल कहाँ किस डेट से आपका टाइम टेबल आया है। सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 8वीं के लिए। कक्षा 8वीं के लिए पुनः परीक्षा समय सारणी जो समय रहने वाला है वो आपका 2023-24 का ये टाइम टेबल है। समय जो आपका है सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक पेपर होगा। कुल 2.5 घंटों का आपका पेपर समय था, जैसे कि इसके पहले भी आपका पेपर समय वार्षिक परीक्षा का 2.5 घंटों का था। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी 9 से 11:30 तक आपके पेपर है। पहला पेपर आपका दिनांक 3 जून 2024 को दिन सोमवार है। प्रथम भाषा हिंदी, अंग्रेजी, जिसकी अंग्रेजी है वो अंग्रेजी, इंग्लिश मीडियम वाले की अंग्रेजी होगी, हिंदी मीडियम वाले की हिंदी होगी, और उर्दू मराठी जो भी आपकी भाषा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पेपर है आपका दूसरा पेपर 4 जून 2024 को पेपर होगा, दिन मंगलवार, गणित का पेपर है दूसरा, और जो दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनका संगीत का पेपर होगा। नेक्स्ट थर्ड पेपर आपका 5 जून 2024 को दिन बुधवार, द्वितीय भाषा जिसका हिंदी मीडियम है उनके लिए अंग्रेजी का पेपर द्वितीय भाषा, और जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए द्वितीय भाषा हिंदी का पेपर। नेक्स्ट पेपर
चौथा पेपर होगा 6 जून 2024 को, दिन गुरुवार, विज्ञान का पेपर है आपका। नेक्स्ट 7 जून 2024 दिन शुक्रवार, तृतीय भाषा संस्कृत का पेपर होगा सभी के लिए, संस्कृत, इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम। नेक्स्ट लास्ट है आपका 6 नंबर 8 जून 2024 को दिन शनिवार, सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके कौन से विषय रुके हुए हैं, उसको आप इसमें से टाइम टेबल में से पूरा देख लेंगे। साथ में मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप इसको जूम करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, या नोट कर सकते हैं कॉपी में, इसको वीडियो को रोक सकते हैं। ये पूरा मैंने इसको आप जूम ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए जूम करके, और दिन भी नोट कर सकते हैं इसका। मैं धीरे धीरे इसको चला देता हूँ, आप इसका पूरा टाइम टेबल जो जितना आपका है पूरा इसको नोट कर लीजिए। या आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस जो यहाँ पे जो ये पेपर के लिए जो टाइम टेबल डला हुआ है, इसका पूरा टाइम टेबल का आपको पीडीएफ वहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आप जरूर वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे की ओर होता है, सी मोर पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप वहाँ पे आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की। फेसबुक पे फॉलो लिंक दी गई है, दोनों पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो चैनल की बायो में जाके पूरी सारी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप हमें फॉलो करें, सभी पे आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। सभी प्लेटफॉर्म पे वीडियो डलती रहती है सेम, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब पे डली हुई है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कक्षा 5वीं के लिए टाइम टेबल का क्या होने वाला है। राज्य शिक्षा केंद्र कक्षा 5वीं 8वीं का टाइम टेबल का भी समय 9 से 11:30, 5वीं और 8वीं दोनों के लिए समय सेम है। 9 से 11:30 आपका पेपर है, कुल समय 2.5 घंटे का है। पहले पेपर की बात करें तो 3 जून 2024 को पहला पेपर है, सोमवार के दिन। हिंदी भाषा प्रथम भाषा, जिसका हिंदी हो वो हिंदी करेगा, और जैसे इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हिंदी है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए प्रथम भाषा अंग्रेजी, और हिंदी मीडियम वाले के लिए प्रथम भाषा हिंदी। नेक्स्ट दूसरा पेपर आपका 4 जून 2024 को दिन मंगलवार, गणित का पेपर होगा, और दृष्टिबाधित के लिए संगीत का पेपर होगा। नेक्स्ट 5 जून 2024 को थर्ड पेपर है आपका द्वितीय भाषा, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए अंग्रेजी का पेपर, और अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए हिंदी का पेपर होगा द्वितीय भाषा। नेक्स्ट फोर्थ पेपर है आपका 6 जून 2024 दिन गुरुवार, पर्यावरण का पेपर, और 7 जून 2024 पाँचवा पेपर शुक्रवार को। अतिरिक्त भाषा तृतीय भाषा जो भी आपकी होती है, ज़्यादातर बच्चों की तृतीय भाषा संस्कृत होती है, तो ये आपका पेपर होगा। अब अपने अपने सब्जेक्ट इसमें से चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर किस दिन क्या है, और इसको भी आप जूम करके, या जूम तो हमने कर ही दिया है लगभग, आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना समय सारणी पूरा नोट कर सकते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलती रहती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 3 मई 2024 को ये वीडियो बन रहा है, और साथ ही 3 मई 2024 को ये जो टाइम टेबल है जारी किया गया है। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही ये टाइम टेबल मिलेगा। इसके अलावा कहीं पर भी आपको यूट्यूब चैनल पर दूसरे अदर यूट्यूब चैनल पर आपको टाइम टेबल देखने को अभी तक के नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ में अपने ऐसे फ्रेंड्स जिनको इसकी टाइम टेबल की ज़रूरत है उन तक इसको शेयर जरूर करें। व्हाट्सअप स्टेटस सभी में इस लिंक को शेयर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके कि इनका जो पेपर है वो जून में कब से है, क्या है। तो वैसे वो पेपर की तैयारी करना प्रारंभ कर दें अभी से, तभी आप निकाल पाओगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।